हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीकली करंट अफेयर की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस क्लास में पूरे वीक का यानी कि 17 से 22 अक्टूबर तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, इन सभी का रिवीजन करेंगे बहुत ही तेज़ी के साथ। तो आप सभी जल्दी से जुड़ जाइएगा और इन सभी प्रश्नों का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया होगा तो कर लीजिएगा। देखिए, आज छोटी दीपावली है, तो छोटी दीपावली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज का विचार है, शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की ज़रूरत नहीं, यह सिर्फ ध्यान मांगती है, इसे रटने की ज़रूरत नहीं। इसी विचार के साथ आज का पहला प्रश्न है, इराक देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन है अब्दुल लतीफ़ राशिद, हरीफ एबल अख्तर, ओवरी लिमेस विक्स या इनमें से कोई भी नहीं। इराक के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, इसका आंसर आपको करना है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल लतीफ़ राशिद। ये बने हैं इराक के नए राष्ट्रपति। और इराक की राजधानी क्या है? तो बगदाद इराक की राजधानी है। इराक दजला फरात नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कुवैत देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? गौतम विभूषण को, मनीष सिब्बल, विनीता सेन या आदर्श सुइका को कुवैत देश में भारत का नया राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं आदर्श सुइका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ किसने किया है? वीके ओल्वी, एसके शुक्ला, जेपी नड्डा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो गुजरात के बारे में आपको इससे रिलेटेड और भी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बता देनी है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, गुजरात के अंदर गुजरात गौरव यात्रा शुभारंभ किया गया है जेपी नड्डा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और गुजरात में ही अभी हाल ही में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया पीएम मोदी के द्वारा। कहाँ पर? गुजरात में। अगला प्रश्न है, किसने माँ भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च की है? राजनाथ सिंह, सुभाष मेनन, विकास जैन या इनमें से कोई भी नहीं। माँ भारती के सपूत नाम की वेबसाइट लॉन्च की गई है राजनाथ सिंह के द्वारा। ये क्या है? ये रक्षा मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? 13 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या फिर 7 अक्टूबर को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया 13 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ और भी जो अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो बताइएगा। विश्व खाद्य दिवस मनाया गया कब? 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, किस देश में गूगल प्ले पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? देखिए, यहाँ पर आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है, प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। किस देश में गूगल प्ले पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? चीन, भारत, रूस या फिर जापान में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत देश में पहले गूगल प्ले पॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है? अमेरिका, जापान, चीन या फिर रूस में? गांधी संग्रहालय खोला गया है अमेरिका में, जो महात्मा गांधी जी के जीवन पर पूरी तरीके से समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी गई है? कृष्णा नदी, गंगा नदी, रावी नदी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका नाम है कृष्णा नदी, जिस पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, महिला एशिया क्रिकेट कप 2022 किसने जीता है? रूस, भारत, चीन या फिर जापान? तो ये भी भारत ने ही जीता है। महिला एशिया क्रिकेट कप 2022 जीत लिया है भारत ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन्फोसिस कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बीके नायर, आर के दुग्गल, एस रविकुमार या आर के सिंगला? इन्फोसिस कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किए गए हैं एस रवि कुमार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब? इसका आंसर करिएगा। तो हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बारे में और भी सारी चीज़ें बताइएगा। तो लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। और बात करें एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी पार्क कहाँ स्थित है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। बाल बजट जारी किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा भी कहाँ है? राजस्थान में। ये आपको ध्यान में रखनी है।
तो इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद, जोधपुर, भुवनेश्वर या फिर पटना? तो हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दीपेंद्र सिंह राठौर, महेश दुबे, नीरज गर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं? दीपेंद्र सिंह राठौर इसका आंसर हो जाएगा। ये पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है एलआईसी ने किस नाम से सिंगल लाइफ प्रीमियम प्लान लॉन्च किया है? धन निरोग योजना, धन वर्षा योजना, धन संचय योजना या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलआईसी के द्वारा सिंगल लाइफ प्रीमियम प्लान लॉन्च किया गया है। किस नाम से? धन वर्षा योजना के नाम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई ने हाल ही में डल झील में अपना पहला एटीएम खोला है। अगला प्रश्न है यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है? भारत में, रूस में, चीन में या फिर जापान में? यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश में ही सबसे ज़्यादा गरीब हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी पर 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? टाटा, गूगल, एप्पल या फिर फेसबुक? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गूगल यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। इस पर जुर्माना लगाया गया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मनीष महाजन, विजय भूषण, साजन भनवाल या इनमें से कोई भी नहीं? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साजन भनवाल ये अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? अरमानी गिरधर को, विकास दुबे, मनीष सिब्बल या इनमें से कोई भी नहीं? तो ये सारी चीज़ें हाल ही में आप सभी ने करंट अफेयर की क्लास में पढ़ रखा है, तो जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरमानी गिरधर रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? 5G क्या है? तो 5th जनरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एप्पल कंपनी, वीवो, नोकिया या फिर सैमसंग? तो इसका आंसर हो जाएगा नोकिया कंपनी के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस कंपनी ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर को लॉन्च किया है? गूगल पे, फ़ोन पे, रोज़र पे या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा फ़ोन पे कंपनी ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? देखिएगा नेशनल यूनिटी डे जो है ये 20 अक्टूबर, 17, 14 या फिर 10? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर। अगला प्रश्न है किसे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फर्म 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? शिव नादर, विपुल महाजन, सत्यदेव नडेला या इनमें से कोई भी नहीं? इसका आंसर हो जाएगा शिव नादर। ऑप्शन नंबर ए। किस कंपनी के सीईओ सत्य नडेला को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एप्पल, वीवो, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल? तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस देश की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? चीन, रूस, ब्रिटेन या फिर जापान? यहाँ पर आंसर क्या होगा? देखिएगा प्रधानमंत्री लिज ट्रस जो कि ब्रिटेन की थी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ये 45 दिन तक अपने पद पर बनी रही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन की ये प्रधानमंत्री थी। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सीएमडी कौन बने हैं? सुरेश ओली, नीरज जैन, नरेश मेहरा या प्रदीप खरोला? इसका आंसर हो जाएगा भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सीएमडी बने हैं प्रदीप खरोला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सप्ताह के किस दिन को सबसे बुरा दिन घोषित किया है? मंगलवार, सोमवार, शनिवार या फिर बुधवार? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सोमवार को सबसे खराब दिन के रूप में घोषित कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वन्यजीव बोर्ड ने किस राज्य में नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब को? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। और मध्य प्रदेश में महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया गया है जो उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है किसे इसरो की आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक नामित किया गया? गिरीश ओली, शंकर सुब्रमण्यम, शंभू जैन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? हाल ही में
इसरो के आदित्य L1 मिशन का प्रधान नियुक्त किया गया है शंकर सुब्रमण्यम को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? 19 अक्टूबर, 21, 17 या फिर 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस या पुलिस कॉमेमोरेशन डे मनाया गया 21 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस देश ने निहोंसू के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया है? वियतनाम, जापान, चीन या फिर रूस ने? यहाँ पर आंसर क्या होगा? जापान हमारा आंसर हो जाएगा। इसने निहोंसू के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया है हाल ही में। और आपको बताना है कि जीआई टैग जो है ये कितने वर्ष तक दिया जाता है, तो 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है। पहला जीआई टैग दिया गया किसे? दार्जिलिंग के चाय को 2004 या 5 में। और मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का अवार्ड हाल ही में दिया गया हैदराबादी हलीम को। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विपुल देवगन, महेश जायसवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? हाल ही में कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस का उद्घाटन कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़, पंजाब, उड़ीसा या फिर बिहार में? एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? पंजाब में किया गया है, संगरूर, पंजाब। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? महेश महाजन, कौतुक कुलकर्णी, प्रकाश नारायण या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौतुक कुलकर्णी जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख बन गए हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस कब मनाया गया? 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या 20 अक्टूबर? इसका आंसर क्या होगा? 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस मनाया जाता है। ज्योति यारा जी ने महिलाओं की कितनी मीटर बाधा दौड़ में इतिहास रच दिया है? 200 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? तो ज्योति यारा जी 100 मीटर बाधा दौड़ में इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न है कि किसे साल 2022 का बैलोन डी पुरस्कार किसने जीता है? एलेक्सिया पुटेलस ने, करीम बेंजेमा में या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों या फिर मनी रोज बिलिदी ने? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है। इन दोनों लोगों ने साल 2022 का बैलोन डी पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, किसे व्यय विभाग के लेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया? CAG के रूप में। यहाँ पर आपको बताना है आंसर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में कौन नामित किए गए हैं? मनीषा सिब्बल, विनीता ओली, भारती दास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारती दास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसे सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर इनरिस ओजीफी, डॉक्टर नरेश जोसेफ, प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ को हाल ही में सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस लेखक को साल 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया? सिहान करुड़ा तिलका को, सोलेफ खिलदोरी को, महितारी मेघना को या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा सिहान करुड़ा तिलक को हाल ही में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लॉन्च पुस्तक ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी के लेखक कौन है? तरुण जैन, साहिल सेठ, नितिन कोहली या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? साहिल सेठ इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर करंट अफेयर के जो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे इस वीक के 40 प्रश्नों को कर लिया है। देखिए जो नंबर यहाँ पर नहीं लिखा गया था, अब आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न थे उनकी संख्या 40 थी। तो दोस्तों ये प्रश्न आज के हमारे जिनकी रिवीजन हमने किया है, देखिए एक प्रश्न और बच रहा है, वो भी देख लीजिएगा। BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रोजर विन्नी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न जो था ये लास्ट में बच गया था, लेकिन 40 प्रश्न हमारे यहीं तक कंप्लीट हो गए थे। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न कैसे लगे? आपने इनमें से कितने प्रश्नों को सही किया है? जल्दी से ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल के नए करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।